भारत की सुरक्षा और तिब्बत की आजादी। आज शहर के जमनी लाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली के राजनीति विज्ञान विभाग एवं भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार के संयुक्त तत्वाधान में भारत की सुरक्षा और तिब्बत की आजादी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। इस संगोष्ठी में भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार, मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय, महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह और भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने विस्तृत रूप से विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा परम पावन दलाई लामा जी के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर रजनीश कुमार, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग ने अतिथियों का स्वागत और विषय प्रवेश में भारतीय सुरक्षा और तिब्बत में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवाधिकार हनन जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अतिथि वक्ताओं के लिए इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने की बात कही। राजनीति विज्ञान विभाग जमनी लाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली और भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आज यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है भारत की सुरक्षा और तिब्बत की आज़ादी। चूँकि सभी हम लोग परिचित हैं कि आज जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को हमेशा डराता धमकाता रहता है, उसी का एक प्रतिफल था जब 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ और उसने अपना पहला शिकार तिब्बत को बनाया। तिब्बत जो एक स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने सरकार का, अपने प्रशासन का संचालन करता था, लेकिन आज वह चीन के चुंगल में फंसा है। और उसके बाद वहाँ की जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, उसने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म और वहाँ के लोगों पर घोर अन्याय किया, उनके अधिकारों की घोर अवमानना की। उसी के प्रतिफल के रूप में आप सभी ने जानते हैं कि जो हमारे परम पावन दलाई लामा है, उन्होंने भारत में शरणागत के रूप में भारत के हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में एक शरणार्थी के रूप में अभी वो अपना निर्वासित सरकार का संचालन कर रहे हैं। भारतीय और विश्व के सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों और साथ ही साथ भारत की सुरक्षा के लिए भी तिब्बत की स्वतंत्रता या तिब्बत की आज़ादी आवश्यक है। इसी की जागरूकता फैलाने के लिए आज यह कार्यक्रम या संगोष्ठी चलाई गई है, ताकि सभी लोग इसके प्रति सजग और जागरूक हों। वैशाली जिले के हाजीपुर इस जमनी लाल कॉलेज में हो रहा है, जिसका विषय रखा गया है भारत की सुरक्षा और तिब्बत की आज़ादी। राजनीति विज्ञान के यहाँ के शिक्षक और भारत तिब्बत मैत्री संघ के वैशाली जिला के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी ने इस प्रोग्राम को रखा है। इस कॉलेज के हमारे प्राचार्य और यहाँ के विद्यार्थी इसमें उपस्थित हैं। मुख्य तौर पर यह जो चल रहा है, जो भारत की जो सुरक्षा आज खतरे में है, बगल के हमारे पड़ोसी अब हो गए हैं चीन से जो खतरा है भारत को और तिब्बत को जो गुलाम 1959 से उन्होंने बनाया हुआ है। तिब्बत के हजारों लोग शरणार्थी के तौर पर 62-63 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। परम पावन दलाई लामा जी बौद्ध गुरु हैं और गुरु देश मानते हैं हिंदुस्तान को। सत्य और अहिंसा के वे पुजारी हैं। हमारे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी जिस तरीके से 1947 में दिलवाए थे, उसी तरीके से हिंदुस्तान की जो भूमिका होनी चाहिए तिब्बत की आज़ादी में, वह भूमिका अभी हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ की सरकार जिस भूमिका में आना चाहिए उस भूमिका में नहीं है। यह अलग बात है कि अभी भी चीन के जो 62 में जो लड़ाई हुई थी वह तो हुई ही। अभी गलवान घाटी में 3 साल पहले 20 में हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया। हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए उधर अरुणाचल प्रदेश में हमारे अभी 11 गांव का नाम बदल दिया गया है। इस तरह की वारदातें बराबर चीन के द्वारा हो रही है। उसी से मुक्ति के लिए, चीन की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए तिब्बत को हम लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम लोग तिब्बत के विषय में भारत में जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत आज चीन के कब्जे में है। तिब्बत के कब्जे होने के कारण हमारी सुरक्षा
खतरे में पड़ गई है, सुरक्षा खर्च भी बढ़ गया है। इस कारण से हम सब लोगों को इस बात के लिए सतर्क होना है और सघन अभियान चलाना है कि तिब्बत का जो मुक्ति संघर्ष चल रहा है उसमें भारतीयों का समर्थन हो और हम परम पावन दलाई लामा के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जमनी लाल कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में और भारत तिब्बत मैत्री संघ के साथ मिलकर तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी में छात्राओं के बीच चीन के बढ़ते हुए खतरे पर चर्चा हुई और तिब्बत को जिस तरह से चीन बर्बाद करना चाहता है उस पर विस्तार से सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार चीन से डरे नहीं बल्कि चीन को बिना उससे युद्ध किए लगातार उसको दबाव में रखने की कोशिश करे। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम दलाई लामा जी को भारत रत्न दें, परम पावन दलाई लामा जी को संसद में उनको बोलने दें, उनको संभाषण करने दें और पूरी दुनिया में हम लगातार चर्चा करें कि तिब्बत के रिफ्यूजीज को अपने घर तिब्बत लौटना चाहिए। मेरा नाम वंदना, गेस्ट फैकल्टी कॉमर्स डिपार्टमेंट, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। आज हमारे कॉलेज में पोल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार, उससे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला, जानने को मिला। हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला कि कैसे तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई किया है और कैसे वो उसके बाद भारत में भी घुसपैठ करने का प्लान बना रहे हैं। तो इस वर्कशॉप या फिर जो भी संगोष्ठी हुई उसके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ सीखने को हम सभी को मिला और ऐसे संगोष्ठी का मैं आने वाले समय में भी इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी संगोष्ठी जो हम सभी को एक अच्छी जानकारी प्रदान करे वो होती रहे। मेरा नाम अंशु कुमारी है और आज इस महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसका विषय है भारत की सुरक्षा एवं तिब्बत की आज़ादी। और इसी में हमारे भारत तिब्बत मैत्री कि हम लोग को केवल अपने कैसे चीन ने हमारे पड़ोसी देश तिब्बत पे अपना कब्जा जमा लिया और कैसे अपनी विस्तारवादी नीति से वह उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। और हम लोगों को बताया गया कि केवल अपने क्षेत्रीय मुद्दे पर ही नहीं रहे बल्कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे विश्व में क्या चल रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित करें। हम लोग को एक सजग नागरिक और एक सजग स्टूडेंट होने के नाते इन्हीं मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि हम एक सजग नागरिक और अच्छे स्टूडेंट बन सकें।